नमस्ते एवरीवन। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल और बिगनर फ्रेंडली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप, विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में आप सीखेंगे कुर्ती की परफेक्ट मेजरमेंट लेना, इजी कटिंग मेथड और सिंपल स्टिचिंग टेक्निक्स। एंड तक देखिएगा, आप अपनी फर्स्ट कुर्ती ईजिली बना पाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। फर्स्ट, फैब्रिक। हमने कॉटन फैब्रिक लिया है। अगर आप बिगनर हैं तो कॉटन फैब्रिक आपके लिए बेस्ट है। सेकंड, मेजरिंग टेप। थर्ड, चौक। फोर्थ, सीजर। फिफ्थ, स्विंग मशीन। दैट्स इट। लेट्स स्टार्ट द मार्किंग। फैब्रिक को खोल लेंगे, उसे 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे लेंथ वाइज और अपनी कुर्ती की लेंथ को मेजर करके कट कर लेंगे। अब हम मार्किंग करेंगे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले शोल्डर को मार्क करेंगे। शोल्डर हमने 7 रखा है। अब नेक की विड्थ और डेप्थ के लिए मार्क करेंगे। जितनी नेक की विड्थ और डेप्थ आपको रखनी है, आप उस अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेकर मार्क कर सकते हैं। अब अपने अकॉर्डिंग नेक को शेप देंगे। हमने राउंड शेप दिया है, आप चाहें तो रेक्टेंगल शेप भी दे सकते हैं। इसी तरह से हम बैक नेक की भी मार्किंग कर लेंगे। इसे भी अपने अकॉर्डिंग शेप दे देंगे। अब आर्म होल मार्क करेंगे 7.5 इंच पे और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। अब आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच पे देंगे इस तरह से। फ्रंट आर्म होल को बैक आर्म होल से 1.5 गहराई में कट करेंगे। इस तरह से गहराई का निशान लगाएंगे और उसे भी गोलाई देंगे। अब हम फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले अपर चेस्ट। हमारी अपर चेस्ट है 9.5। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग करें। हमारी चेस्ट है 8.5, वेस्ट है 9 और हमारा हिप है 10.5 इंच। जिस तरह से मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, अपने मेजरमेंट के साथ इसे ध्यान से फॉलो करिए। और अगर आप बिगनर हैं तो ऑलवेज थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए फैब्रिक ज़रूर रखें। अब सारी मार्किंग करने के बाद इसे इस तरह से मिला लेंगे। अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेक लाइन को कट करेंगे, फिर आर्म होल कट करेंगे, उसके बाद साइड शेप को भी कट करेंगे। कटिंग करते वक्त जल्दी ना करें, अच्छी कटिंग से ही परफेक्ट फिटिंग आती है। अब हम बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट को वापस से फोल्ड कर लेंगे और उसके आर्म होल को कट करेंगे और इसी तरह से हम नेक लाइन को भी कट करेंगे। अब बचे हुए फैब्रिक से स्लीव को कट करेंगे। स्लीव के लिए फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे लेंथ वाइज और अपनी स्लीव की लेंथ को मेजर करेंगे। अब स्लीव के लिए इस तरह से मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद कट कर लेंगे। मैं आपको स्लो और इजी मेथड दिखा रही हूँ, बिगनर्स इसे इजीली फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई स्टेप समझ नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी।
अगर आपको इस वीडियो का कोई भी स्टेप समझ आया हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। स्लीव कट करने के बाद हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नेक लाइन को रेडी करेंगे। नेक पे इस तरह से पट्टी अटैच करेंगे। पट्टी को नेक पे अटैच करने के बाद इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और उसे सीम स्टिच लगा देंगे। हमने नेक रेडी कर लिया है। इसी तरह से हम बैक नेक को भी रेडी कर लेंगे। अब बैक नेक के ऊपर फ्रंट नेक को रखेंगे और शोल्डर्स को जॉइंट कर लेंगे। हमने अब शोल्डर्स को जॉइंट भी कर लिया है। अब हमारी कुर्ती इस तरह से दिख रही है। अब हम अपनी साइड स्टिच लगाएंगे फिटिंग के लिए। अब कुर्ती की साइड को इस तरह से फोल्ड करेंगे और में सीम स्टिच लगा देंगे। साइड फिटिंग लगाने के बाद हमारी कुर्ती कुछ इस तरह से दिख रही है। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे और हमारी कुर्ती रेडी है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।